I will be taking a Viva test. Like I will be showing a what your question paper to you, and I will be particularly randomly I will be asking any person about the questions. Okay, is it clear? Okay, give me a response. Okay, good. So let's start our class. So before starting, let me admit this all daily this thing. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Next class, I will again continue with the atoms and molecules. Okay, because this is a numerical based chapter, so I want a good revision for this. Okay, so all of you have entered. Let's start our class. Yes, ma'am. Okay, I will be sharing one question paper. Okay, let me see. Which class it is. Yeah, okay. So all of you are getting this question paper. You are question paper is visible to everybody, na? Hello, the question paper is visible to you all. Yes, ma'am. Okay. The first question says that Yes, ma'am. which of the following correctly represent 360 grams of water. Okay. कि आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इसमें 360 ग्राम ऑफ वाटर को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है. ये मल्टीपल चॉइस है तो इसमें दो करेक्ट आंसर है. ओके, द टू आंसर्स आर करेक्ट इन दिस. ओके, इज इट क्लियर? नॉट ओनली वन इज करेक्ट, वन ऑप्शन इज नॉट, टू ऑप्शंस आर करेक्ट. ओके, so let me ask. Okay, wait. Who are these participants? Now, Molly, not Molly, not Agam. Agam, hello, Agam. Yes, ma'am. Yeah, answer me the first question. Answer to me the first question. Which of the following correctly represent 360 gram of water? Others can also start solving. Okay. Which of the following correctly represent 360 grams of water? Start solving. Ma'am, second and fourth. Second and fourth. 10 to the power 25 you are saying? Yeah, wait. Others, if you are having any doubt regarding the answer, just tell me. Okay. So Agam is saying that the correct answer is what? Second and fourth. Okay, so let me check. Others, what you say? Any problem you are having in this? His answer is correct. Okay, if anybody is having any problem in this question, just raise your hand. I will explain this. Okay.
Anybody is having any issue in this first question? Please raise your hand. Please raise your hand if you are having any problem in this question. I will explain. Okay, let me explain. Okay. आपको एमसीक्यू में क्या पूछा है कि 360 ग्राम ऑफ वाटर को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था। ओके, अब यहाँ पे देखो आप लोग, मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट मोल, मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच मैंने रिलेशनशिप बताया था। इजंट दैट मोल, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था, है कि नहीं। तो मोल से मास में जाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, मोल से मास में जाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, कोई भी रिप्लाई करो। मोल से मास में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एनीबॉडी? किसी को पता नहीं है? क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था ना। मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। गुड, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास एंड मास से मोल में जाने के लिए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करना पड़ेगा और मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करना पड़ेगा। वैसे ही मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स से में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनटू Na मींस एवोगैड्रोस नंबर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय Na। इतना क्लियर है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि 360 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, 360 ग्राम ऑफ वाटर। अब 360 ग्राम ऑफ वाटर को अब अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट करूं, ये मास है, मास को मोल में कन्वर्ट करने के क्या करना पड़ता है, मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड इट बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 है ना, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 18। इसको अगर 360 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो कितना आएगा, 20 मोल्स। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में आपको क्या मिला है, 20 मोल्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करूं, मोल्स को अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करूं, मोल्स को अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो ऊपर देखो चार्ट में क्या लिखा है कि मोल्स को अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं अपन 20 इंटू व्हाट योर व्हाट एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो आगे इसको हाँ, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल अगर डेसिमल प्लेस वैल्यू को आपको तो करेक्शन करना आता है ना, अगर 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये टोटल अगर ओवरऑल मैं सॉल्व करूंगी तो आएगा आपका क्या 1.2 इंटू 10 टू द पावर 25। अब भी किसी को प्रॉब्लम है क्या, अब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ऑप्शन समझ में आया? नो मैम। राघव क्या प्रॉब्लम है बेटा? यस मैम। क्या प्रॉब्लम है बेटा आप लोग को? राघव, राघव प्लीज स्पीक लाउडली। हेलो मैम, कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन? ओके, आपको मैंने जो रिलेशनशिप बताया था वो याद रखना पड़ेगा कि मोल से नंबर पार्टिकल्स में जाने के लिए आपको क्या करना है और मोल से मास में जाने के लिए मैंने एक चार्ट आपको बनवाया था ना क्लास में व्हाइट बोर्ड में, याद है? वो उसको लिख के रख लो, वो आपको सारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काम आएगा। मोल से अगर आपको मास में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय मोल करना है, मास टू मोल में जाने के लिए। कहूत का क्विज कराए थे वो नहीं होगा क्या आज? आज काहूट का नहीं कराओगे बेटा,
काहूट में आप लोग आधे लोग ज्वाइन करते हो, आधे लोग नहीं करते हो। मास टू मोल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, इतना क्लियर है? करते हैं मैम, करा दो ना प्लीज। नॉट टुडे, मैं ऐसे ही रिवीजन कराऊंगी, मुझे पता चलता है कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि 360 ग्राम्स ऑफ वाटर है, 360 ग्राम ऑफ वाटर को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमने क्या किया, इस 360 ग्राम ऑफ वाटर को पहले हमने किस में कन्वर्ट किया, मोल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। तो मोल्स में अगर हमको मास को मोल में कन्वर्ट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड 18 इज इक्वल टू 20 मोल्स। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन में 20 मोल्स दिया गया हुआ है। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बारी। मोल्स को अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना रहता है तो आपको क्या करना है, मोल्स, एरो देखो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ ऊपर क्या लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर। तो मैंने भी वही किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स मैंने क्या किया, 20 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो क्या आएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 25, विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो आपको क्या है, आपका यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन आपको सही मिल रहे हैं, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 20 मोल्स, एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर 25 पार्टिकल्स। क्लियर है? अब ये ऑप्शन, ये एमसीक्यू क्लियर हुआ? ओके मैम। ठीक है ना? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाओ ना। देखो ना बेटा, देखना, मेरा अभी थोड़ा वेट, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अब दिख रहा है, which of the following statement is not true about an atom? तो एटम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसको दिस विल बी आंसर्ड बाय हरित। हरित, Yes, ma'am. answer the question number 2. That is that Yes, ma'am. which of the following statement is not true about the atom? एटम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? C. Atoms are always neutral in nature. Third option. अच्छा, एटम्स के ऊपर यही होगा? नो मैम। लेट्स सी। मैम D1। Who is saying D? मैम I'm first. I'm first one. Wait. I'm first one. Okay, okay. I'm Let first. me. I'm first. Don't shout. I will just. First है। Okay. Bhumi, मैम D। wait. है मैम। Let me ask one more person. Bhumi. Hello. यस मैम। According to you, what is the correct Yes, ma'am. what is not correct about the atom? मैम अकॉर्डिंग Huh? टू मैम A। A. According to A. No. The fourth statement is not correct about atom. Somebody said D. Who said the D? मैम मैं नाम बोलो, नाम बोलो बेटा, मेरे को ऐसे। स्नेहिल। गुड बेटा, स्नेहिल। आपके स्नेहिल। गुड स्नेहिल, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम बोला गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटम्स आर नॉट एबल टू एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये गलत नहीं है, क्योंकि आप अगर नोबल गैस के एटम्स को देखोगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उन लोग इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट करते हैं ना नेचर में, तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट विच फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फॉर्म। सही है कि एटम से ही मॉलिक्यूल्स और आयंस बनते हैं। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर।
एटम के ऊपर कभी भी जब एटम के ऊपर आप प्लस माइनस लिखोगे तो वो एटम नहीं रह जाता, वो आयन बन जाता है। यानी कि एटम के ऊपर कोई खुद का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। अगर आप पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लगा रहे तो वो आयन की बात करो, यानी कि एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल रहते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि एटम कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन यहाँ लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। एटम सेग्रीगेट नहीं करते बेटा, एटम सेग्रीगेट नहीं करते, मॉलिक्यूल्स और आयन जुड़ते हैं तब कोई सब्सटेंस बनता है और हम उसको फील या टच कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ओके, याद रखना ये सब आपको मैं यहाँ वहां से बोर्ड पेपर सैंपल का क्वेश्चन पेपर निकाल के करा रही हूँ, सो इसको रिमेंबर दिस कि atoms aggregate in large number to form the matter that we can see, feel or touch. This statement is wrong because atom is not aggregating but molecules and ions are aggregating to form the matter. Is it clear? Okay, clear है बेटा? अब next. Yes, ma'am. Okay, स्नेहिल ने बताया आंसर, गुड। बाकी सब तो ए बोल रहे थे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? हितैषी, हितैषी, हेलो। Yes, ma'am. Answer question number 3. Which of the following would weigh the highest? Which of the, मैं आपको 2 minutes दूंगी, आप इसको सॉल्व करके बताओ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ये जो ऑप्शंस है इसमें सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? वेट किसका होगा? वेट निकाल, इसको सॉल्व कैसे करोगे बेटा आप? मैं बताऊं? वेट वेट, लेट हिम सॉल्व। Hiteshi, are you able to solve? Yes, ma'am. Ma'am, answer it 2 moles of CaCO3 weigh than other compound. Good. I am thinking that you people are giving all the answers honestly all. Okay, मेरे से चीट मत करना यहाँ पे, Yes, नहीं तो ma'am, आप ही लोग, सही है। और Third नहीं one. तो आप लोग का नुकसान होगा, मेरा नहीं। ओके, तो आपका जो है हितैषी ने करेक्ट आंसर दिया, गुड। हितैषी ने क्या बताया कि 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में सबसे ज्यादा वेट है। ठीक है, अब ये कैसे आए? हितैषी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये आंसर आप कैसे लेके आए? आपने कैसे सोचा कि ये 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को ही सबसे ज्यादा वेट रहेगा? कैसे पता चला? हाउ यू गॉट टू नो? श्रेयांश, नो एनोटेशन। हितैषी, हितैषी, आई एम टॉकिंग टू यू बेटा। हितैषी, are you able to tell? No. So here what will be there कि आपको वहां पे किसका वेट सबसे ज्यादा रहेगा पूछा गया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वेट द हाईएस्ट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबका मोल्स टू मास में कर, सिंपल आपको क्या करना है, मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है? मास में कन्वर्ट करना है। मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास करना है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना रहेगा आपको, अभी सबको वीडियो दिख रहा है? अभी सबको वीडियो दिख रहा है? Ma'am, your voice is clear. आपको वीडियो दिख रहा है बेटा? हाँ, वीडियो दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है ना? तो यहाँ Yes, ma'am, दिख रहा है। या मोल्स से मास में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बोलती हूँ तो क्या होगा? 2 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100, तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 200।
ओके तो इस तरीके से आप लोग जो है मास में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको सबका मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं इसी क्वेश्चन से पूछ रही हूँ, इन द सेम क्वेश्चन टेल मी व्हाट इज द मास ऑफ tell me what is the mass of sucrose in this question. What is the mass of sucrose in this question? Bhavik, भाविक टेल मी द व्हाट इन आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया ना कि किसका सबसे ज्यादा वेट है, इसी क्वेश्चन में आप मेरे को बताओ कि सुक्रोज का मास कितना है। 8.4 तो कितना 68.4 गुड 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 ओके गुड। राघव व्हाट हैपेंड बेटा, हेलो राघव, राघव what is your problem beta, tell na why you are not telling. I forgot to lower my hand. Okay, now next question, let's see. Next question में है आपका which of the following has maximum number of atoms, किसके पास सबसे ज्यादा atoms है। okay, which of the following has maximum number of atoms, who is this, Bhavik, Bhavik, Ma'am, answer is D. which one, Ma'am, answer is D. D, can you D. D क्या, what 18 grams of. I am asking Bhavik, don't tell, and I am asking Bhavik, okay? I am asking Bhavik. 18 g of CH4. The 18 grams of CH4. Ma'am, answer is. good, Bhavik, good. The answer is 18 gram of 18 gram of CH4. कैसे सॉल्व किया बेटा, कुछ बता सकते हो? हाँ? How you got this answer? Can you tell me how you got this answer? So, no, you can't explain. Then how you are explaining the answers, beta? Okay. The correct. हाँ. Tell. Google में बोलो. Tell. multiply NA. Good. Okay. अब मैं बता रही हूँ कैसे करना है। हाँ. Tell. हो गया बेटा? Is it over? So मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है। कहाँ बोलो, कौन बोल रहा है नंबर ऑफ एटम्स का? बोलो बेटा। हेलो, हु वाज गोइंग टू टेल? ओके, मैं बता रही हूँ लोगों, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ, वीडियो सबको विजिबल है, नीचे में सॉल्व लिख रही हूँ, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू, आपकी आवाज कट के आ रही है। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। हाँ, ओके, नो इश्यूज बेटा, किसी के यहाँ नेटवर्क इशू होता है ना, तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल्स। अब अगर सपोज आपने बोला है कि आपका जो है ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे करेक्ट आंसर है, तो CH4 का अगर मैं लूं तो CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 28। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है बेटा, 5 एटम्स है, 4 एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम आपका, तो आएगा आपका टोटल 5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर
23 × 5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 5.63 यानी यही सबसे ज्यादा एटम है। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भी बता रही हूँ, अभी तो मैंने आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, आज एमसीक्यू करा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सीधा आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी ऑन द स्पॉट, आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये प्रॉब्लम है क्या किसी को बेटा Yes, इसमें? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. No problem. Okay. Ma'am. Next question. Let's go back to the next question. Okay. Phillips, in a chemical reaction, the sum of the masses of reactant and product is remain unchanged, and this is called as Gaurav. Tell me the first fill up. Yes, ma'am. Tell me the answer of the first fill up. Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा क्या है? And 1 minute now. हाँ And can I tell? Law of conservation of mass. good. Law Yes, of ma'am. conservation of Correct. mass. In a chemical reaction, the sum of masses of reactant and products remain unchanged, and this is called law of conservation of mass. A group of atom carrying fixed charge, ये आपके इस चैप्टर में नहीं है, सॉरी गलती से आ गया होगा, लेकिन ये इसका आंसर पॉलीएटॉमिक आयन है, ये नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मैंने इसमें डाल दिया, तो छोड़ दो। नेक्स्ट, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज, इसको आपको ये आपके कोर्स में है, आप मेरे को बताओ कौन इसका मास क्या होगा कैल्शियम फॉस्फेट का। सो दिस विल बी टोल्ड बाय श्रेहिल। I took the correct pronunciation as Shrehil. Now tell me Shrehil, Yes, ma'am. now what is the mass of calcium phosphate? 8. Third fill up. What is the mass of calcium phosphate? Ma'am, it is 310.18 gram per molecule. Good, very good beta, your response is very good, I like that. Good, very good. Okay, so the mass of calcium phosphate is 310. Okay, 310. He said correct. किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, कैलकुलेट करना कैसे है बताना है? Anybody? मैम एक बार बता दो। बताना है? ओके, तो वीडियो में देखो, मैं अभी वीडियो दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी देखो इसमें कितने एटम है कैल्शियम के? 3। कैल्शियम के एक एटम का मास कितना होता है? 40 है ना, प्लस उसके बाद ये 2 जो है वो फास्फोरस से भी मल्टीप्लाइड है, ये 2 जो है वो ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाइड है। अगर मैं फास्फोरस से 2 मल्टीप्लाई करी तो कितने एटम हो गए फास्फोरस के? 2। अब 2 इंटू फास्फोरस के एक एटम का मास होता है 31 प्लस, अब ये जो 2 है ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई है, तो 2 4 जा 8, तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 8। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16। ओके, व्हेन यू आर calculating all this you will get it as 310. Is it clear? Clear है बेटा इतना? Yes, ma'am. Clear. Okay, okay, clear. Next, in a chemical reaction, dash of the reactant and product remain unchanged. Mass. Wait, who is this Saurabh? What is this Saurabh Bagrecha? Saurabh, Saurabh, not Shaurya. Shaurya, hello. Okay, not, he is not present, I think so. Khushi, 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 Yes, ma'am.
बेटा आप बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट फिलअप जो है, इन ए केमिकल रिएक्शन सम ऑफ डैश ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड. टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड टोटल मास आएगा. ओके, सम ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a pure compound, elements are always present in a dash proportion by mass. In a dash proportion by mass. मैं बताऊं? एक who raised the hand? आप कौन हो? मैं Name. Tell me the name. Tell. I'm fixed proportion. हाँ बोलो. Fixed proportion. Which fixed proportion you are saying? आप क्या बोल रहे हो? Fixed proportion. प्रपोर्शन सुनाई दे रहा है बेटा, उसके आगे क्या बोल रहे हो, उससे पहले क्या बोल रहे हो वो नहीं सुनाई दे रहा है. गुड. डेफिनाइट प्रपोर्शन. ओके, गुड. हाँ, so in a chemical reaction in a pure compound the elements are always present in a definite proportion by mass. Next, the Avogadro's constant dash is defined as the number of atoms in exactly dash of the carbon 12. Okay, so this will be answered by Arham. What are you doing, beta? Are you not there? Arham, I'm talking to you. What presence of mind you are keeping here? Krishika? Yes, ma'am. Tell me the answer, beta. आपको ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, द एवोगाड्रोस कांस्टेंट डैश इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली डैश ऑफ द कार्बन 12. बताओ इसका आंसर क्या होगा? Don't know. The correct answer is 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power 23. And Avogadro's constant की वैल्यू क्या है? 6.022 to 10 to the power 23 is defined as the number of atoms in exactly 12 grams of carbon 12. ये पढ़े हो ना? वन मोल इज इक्वल टू कितना? ये रिलेशनशिप बताई ना आपको. 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, और ये एवोगाड्रोस नंबर किसके इक्वल रहता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल रहता है ना. तो यहाँ पे तो वही लिखा है 1 मोल यानी एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.02 10 टू द पावर 23, और कार्बन 12 लिखा है, इसलिए ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12. ओके, इज इट क्लियर? डन? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन. मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड its molar mass. Good. Not molecular mass, molar mass. मैंने आपको ये टर्म बताया था. मॉलिक्यूलर मास आप बाद में यूज करोगे, अभी ये आपका मोलर मास है. ठीक है, गुड. On 2 people are giving me answers quickly. Mole is a link between dash and dash. ये अभी आप बोला नहीं, मैं पूछूंगी किसी से भी. तन्मय, answer me the next fill up beta. Mole is a link between dash and dash. Are you able to answer beta? Yes, ma'am.
Mass and molar mass. ये मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ सामने मैंने लिख के रखा हुआ है, ऊपर देखो. गुड आघव, मोनिका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल मास लिखा है ना मैंने, तो वही तो बता रहा है ये. नंबर ऑफ पार्टिकल्स मास ऑफ सब्सटेंस के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है, उन दोनों को रिलेट करता है कौन? मोल. ओके. द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज the SI unit of amount of a substance is mole. Good. Ma'am, mole. Good. Good. अभी आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो गया है क्वेश्चन पेपर का लास्ट 2 ईयर से, तो इस बार ऑब्जेक्टिव, हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे. अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे ही एमसीक्यू आएगा, फिलअप आ सकता है, ट्रू फॉल्स आएगा, मैच द फॉलोइंग आ सकता है. ओके. तो अभी मैंने आपको यहाँ पे एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यू और कुछ फिलअप कराए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ एमसीक्यू और कराऊंगी और बेसिकली मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी क्लास में. ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. आज का टॉपिक क्लियर है ना? तो आई थिंक द टाइम इज ओवर, सो आई विल नॉट एक्सटेंड द क्लास. ओके. आप लोग को भी ब्रेक चाहिए, सो टाइम इज ओवर. सो next class I will continue with the atoms and molecules revision. Okay, and I think the next class is on Wednesday. Okay, so get prepared with the atoms and molecules numericals. Okay. Yes, ma'am. I will again repeat this chapter. Okay. Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. Good day. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Good day all of Okay, you. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.